हाय गाइस, दिस इज़ विजय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विजय। सो गाइस, आज का हमारा चैप्टर है एम्फेटिक प्रोनाउन, द लास्ट पार्ट ऑफ आवर प्रोनाउन। प्रोनाउन के टोटल जो टाइप्स हैं उनका हमने ऑलरेडी वीडियो जो अपलोड कर चुके हैं। ये जो लास्ट पार्ट बचा है एम्फेटिक प्रोनाउन, उसको आज क्लियर करते हैं। इससे पहली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, ठीक है, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्व्स, ये सारे वर्ड्स पढ़े थे हमने। जी हाँ, ठीक यही वर्ड्स हैं वो आते हैं आपके एम्फेटिक प्रोनाउन की कैटेगरी में। जो वर्ड्स हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर पढ़े थे वही वर्ड्स, सेम वही वर्ड्स आपके होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस, बस इनके यूज के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन किया गया है। यानी सेंटेंस के अंदर इनका जो यूज है वो एज ए एम्फेटिक हुआ है या एज ए रिफ्लेक्सिव, वो हमें सेंटेंस देख के पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तो प्लीज़ गो एंड वॉच आउट। लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। जब तक आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो कवर नहीं करोगे, एम्फेटिक है वो, तो आपको थोड़े मुश्किल लगेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसकी वीडियो पहले आप कवर कर ले। आई होप उसके बाद में आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इनका यूज है वो हम क्यों करते हैं, जो रिटर्न है उसको एक बार छोड़ते हैं, नॉर्मल हिंदी के अंदर हम बातचीत करते हैं। तो नॉर्मल हिंदी के अंदर हम क्या सेंटेंस वगैरह बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश के अंदर तो सेंटेंस क्या बोलते हैं, आई लाइक हिम, आई लाइक हिम यानी मैं उसे पसंद करता हूँ हिंदी के अंदर। ठीक है, दूसरा सेंटेंस आई लाइक माई सेल्फ, मैं खुद को पसंद करता हूँ, आई लाइक हिम, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस था। आई लाइक माई सेल्फ, मैं खुद को पसंद करता हूँ, तो वहां पर आपको माई सेल्फ लिखना पड़ेगा, आई लाइक मी नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल पहले हमने लिखा था आई लाइक हिम, आई लाइक हिम यानी मैं उसे पसंद करता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, आई लाइक माई सेल्फ, आई लाइक मी नहीं लिख सकते। पहले सेंटेंस के अंदर हमने ही का ऑब्जेक्टिव केस लिख दिया था, बट जो सेकंड सेंटेंस था हमारा, वहां पर हम आई का ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एक ही प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नहीं बन सकते। यानी सब्जेक्ट आई था, उसके बाद वर्ब क्या थी, लाइक, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था, मी। तो आई और मी दोनों एक ही सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते एक ही प्रोनाउन, क्योंकि मी भी आई का ही ऑब्जेक्टिव केस है और आई है वो मी का सब्जेक्टिव केस है। तो एक ही सेंटेंस के अंदर सेम कैटेगरी के प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। इस वजह से हम कौन सा वर्ड यूज करते थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, यही पढ़ा था हमने रिफ्लेक्सिव के अंदर। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो काम क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनते हैं, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनते हैं और वर्ब के थ्रू जो रिफ्लेक्शन है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनते हैं और वर्ब के थ्रू अपना जो रिफ्लेक्शन है वो डायरेक्ट किसके ऊपर छोड़ते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर। ये तो थे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की। अब जरूरी नहीं है हर बार ऐसे ही चल जाए, आई लाइक हिम, ठीक है, ही लाइक्स मी, या आई लाइक माई सेल्फ, इससे ज्यादा भी हो सकता है, आई माई सेल्फ लाइक हिम। कई बार क्या होता है, आई माई सेल्फ लाइक हिम, इस प्रकार के सेंटेंस आपने देखे होंगे, आई माई सेल्फ लाइक हिम यानी मैं खुद उसे पसंद करता हूं। यहां पर ये जो वर्ड आया खुद, आई माई सेल्फ लाइक हिम, मैं खुद उसे पसंद करता हूं। आई माई सेल्फ सो हिम, मैंने खुद उसे देखा था। आई माई सेल्फ वॉच दिस, मैंने खुद यह देखा था। ठीक है, तो माई सेल्फ, आई के तुरंत बाद में माई सेल्फ। जी हाँ, यही वर्ड्स आपके रिफ्लेक्सिव के अंदर यूज होते थे और यही वर्ड यूज होते हैं एम्फेटिक के अंदर। फर्क क्या है, यहां पर आई के तुरंत बाद में क्या आया, माई सेल्फ, आई माई सेल्फ लाइक हिम, और पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस क्या था, आई लाइक माई सेल्फ, मैं खुद को पसंद करता हूं। अब सेकंड सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट अलग है, आई माई सेल्फ लाइक हिम, ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, हिम, क्योंकि वर्ब के बाद में है, वर्ब क्या है, लाइक, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। तो यहां पर ये जो माई सेल्फ है वो क्या कर रहा है, आई के तुरंत बाद में क्या आया, माई सेल्फ, जबकि सब्जेक्ट के बाद में तो वर्ब आती है, तो आई लाइक्स होना चाहिए। आई के बाद में क्या आया, माई सेल्फ, उसके बाद में आया लाइक से हिम, मैं खुद उसे पसंद करता हूं। अब बढ़ते हैं इनको रिटर्न के अंदर। ठीक है, तो अब आपको मीनिंग है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज, एम्फेटिक प्रोनाउन है वो होते क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है वो होते क्या है, एक वर्ब है एम्फेसाइज, वर्ब है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, जोर देना,
ठीक है, फोकस करना, फोर्स करना, यानी किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी वर्ड के ऊपर फोकस करना, हाईलाइट करना, या उस वर्ड को टारगेट करना, उस वर्ड के ऊपर जोर देना ताकि उस वर्ड का जो मीनिंग है वो और बेहतर निकले। तो वो वर्ड मीनिंग होता है इम्फेसाइज का, और इम्फेसाइज से ही आपके बना है इम्पेटिक, इम्फेसाइज से ही आपके क्या वर्ड बना है, इम्पेटिक प्रोनाउन। ठीक है, तो यूज्ड फॉर इम्फेसाइज यानी इम्फेसाइज करने के लिए काम में लेते हैं। अब इम्फेसाइज का मीनिंग मैंने अब आपको बता दिया। सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड होगा जिसके ऊपर इम्फेसाइज किया जा रहा होगा, यानी उस वर्ड के टारगेट किया जा रहा, उस वर्ड के ऊपर फोकस किया जा रहा होगा, टोटल का टोटल। ठीक है, उस वर्ड के ऊपर फोर्स दिया जा रहा होगा ताकि उसका जो मीनिंग है वो और प्रॉपर तरीके से हमारे सामने प्रिंट हो। एन इम्फेटिक प्रोनाउन रेफर्स, इन दो लाइन्स को ध्यान से पढ़ना। ये जो लाइन है वो अपने आप इम्फेटिक प्रोनाउन है, उसका मीनिंग आपको कवर हो जाएगा। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिव के अंदर अंतर क्या है, यानी एक ही वर्ड है वो सेंटेंस के अंदर रिफ्लेक्सिव का भी काम कर लेता है, और वही वर्ड उसी सेंटेंस के अंदर आपके इम्फेटिक प्रोनाउन के तरीके से भी यूज किया जा सकता है। तो इन दोनों के अंदर अंतर क्या है वो हम एग्जांपल्स के अंदर पढ़ेंगे। पहले इसकी परिभाषा आप कवर कर ले। उससे पहले मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की परिभाषा बता दूं, जिसके अंदर हमने क्या सीखा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनकर अपना जो रिफ्लेक्शन है वो डायरेक्ट किसके ऊपर छोड़ते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर, यानी अपना जो रिफ्लेक्शन है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट को देते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक ही सेंटेंस के अंदर एक ही प्रोनाउन ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नहीं बन सकते, इस वजह से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके 100% जो वर्ब है उसके बाद में आएंगे, यानी जो वर्ब दी हुई होगी उसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। हाँ, इम्पेटिक का भी यूज हो जाता है वर्ब के बाद में, बट यदि वर्ब के बाद में जो वर्ड है वो दिया गया उसका यूज के अकॉर्डिंग, उसका उस सेंटेंस के अंदर यूज क्या है, फोकस कर रहा है या रिफ्लेक्शन दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे। बट यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा तो वो डायरेक्ट वर्ब के बाद में होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आ सकते, वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनते हैं, जबकि जो इम्फेटिक प्रोनाउन है वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं बनते। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं बनते। ये क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, बट वर्ब के बाद में ये भी आ सकते हैं। ठीक है, इनका मेन यूज क्या है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन को स्पेसिफाई करते हैं, यानी नाउन और प्रोनाउन को इम्पेसाइज करते हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं, उनके ऊपर टारगेट करते हैं, उनके ऊपर फोर्स करते हैं, जोर देते हैं, ताकि उनका जो मीनिंग है वो और प्रॉपर तरीके से बाहर आए। और ये वर्ड्स जो हमने यहाँ लिख रखे हैं, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सारे वर्ड्स है वो आपके बने पर्सनल प्रोनाउन से। पिछले वीडियो के अंदर डिटेल से इनका विवरण है वो दिया गया, एक्सप्लेनेशन कि किस प्रकार से इन वर्ड्स का जो निर्माण है वो हुआ। इसी वजह से इनको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी बोला था, पिछले वीडियो के अंदर बताया था हमने किस प्रकार से इनका जो निर्माण है वो हुआ। तो फिलहाल हम इसकी जो डेफिनेशन है वो कवर करते हैं। एन इम्फेटिक प्रोनाउन रेफर्स, एक जो इम्फेटिक प्रोनाउन है वो रेफर करता है बैक, वापिस, किसके ऊपर, टू अनदर नाउन और प्रोनाउन, यानी एक जो इम्फेटिक प्रोनाउन है वो वापिस रेफर करता है किसकी तरफ, अनदर यानी दूसरा, उसी सेंटेंस के अंदर कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन होगा उसकी और रेफर करता है इन दी सेंटेंस के अंदर, टू इम्फेसाइज करने के लिए। अब इम्फेसाइज का मीनिंग मैंने बता दिया आपको, फोकस करने के लिए, जोर देने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि एक जो इम्फेटिक प्रोनाउन होगा वो सेंटेंस के अंदर काम क्या करेगा, वो किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को रेफर करता है, सेंटेंस के अंदर। रेफर क्यों करता है, उस नाउन या प्रोनाउन को इम्फेसाइज करने के लिए, यानी उस नाउन और प्रोनाउन के ऊपर और ज्यादा जोर देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, मैंने उसे देखा, ठीक है, मैंने खुद उसे देखा, इतना ही कॉन्सेप्ट है बस। सेंटेंस क्या है, मैंने उसे देखा, नॉर्मल सेंटेंस है, मैंने उसे देखा। अब जैसे मैंने यहाँ पर वर्ड लिख दिया खुद, मैंने खुद उसे देखा, तो यहाँ पर ये जो खुद है वो किसको इम्पेसाइज कर रहा है, किसके ऊपर जोर दे रहा है, मेरे ऊपर, यानी मैंने जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके ऊपर जोर कौन दे रहा है, खुद, यानी मैंने खुद उसे देखा। तो यहाँ पर ये जो खुद वर्ड है वो किसके ऊपर जोर दे रहा है,
सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर, मैंने के ऊपर। तो ठीक यही काम है वो आपके एम्फेटिक प्रोनाउन करते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर एम्फेटिक प्रोनाउन क्या काम करते हैं, सेंटेंस के अंदर आएंगे, उसके बाद में उसी सेंटेंस के अंदर यदि कोई नाउन दिया गया है तो नाउन को, यदि नाउन नहीं है तो कोई दूसरा प्रोनाउन दिया होगा, उसको रेफर करते हैं एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, यानी जो दूसरा नाउन और प्रोनाउन होगा उसको एम्फेसाइज करते हैं, उसके ऊपर जोर डालते हैं। एग्जांपल्स करते हैं। सेंटेंस है पहला हमारा, आई कुक्ड फूड। आई कुक्ड फूड नॉर्मल सेंटेंस है, मैंने खाना पकाया। आई कुक्ड फूड, मैंने खाना पकाया। यही सेंटेंस यदि मैं ऐसे लिख दूं, आई माई सेल्फ कुक्ड फूड, ये जो माई सेल्फ वर्ड आया है यहाँ पर, ये इनका जो यूज है, इनका जो निर्माण है वो कैसे हुआ, पिछले वीडियो के अंदर हमने देख लिया था। ठीक है, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर न हो रहा तो मैंने पहले ही बताया था, प्लीज जाके जो पिछली वीडियो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, उसको एक बार वॉच आउट जरूर करें। आई माई सेल्फ कुक्ड फूड, मैंने खुद खाना पकाया। मीनिंग सेम है। यहाँ पर क्या था, आई कुक्ड फूड, मैंने खाना पकाया, तो ऑब्वियसली खाना किसने पकाया, मैंने। यहाँ पर क्या हो गया, आई माई सेल्फ कुक्ड फूड, मैंने खुद खाना पकाया। यहाँ पर ये जो माई सेल्फ वर्ड है वो किसको एम्फेसाइज कर रहा है, आई को। आई यहाँ पर क्या है, एक प्रोनाउन है। आई यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, एक प्रोनाउन है। तो अब यही इसकी डेफिनेशन थी, क्या थी, एन एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, माई सेल्फ। एन एम्फेटिक प्रोनाउंस रेफर्स बैक टू अनदर नाउन और प्रोनाउन, ये वापस रेफर करता है किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अंदर। तो इस सेंटेंस के अंदर दूसरा प्रोनाउन क्या है, आई। आई को रेफर कर रहा है टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज करने के लिए। अभी आई को एम्फेसाइज कर रहा है, आई के ऊपर फोकस कर रहा है, आई को और ज्यादा जोर डाल रहा है। तो आई माई सेल्फ कुक्ड फूड, मैंने खुद खाना पकाया। ये तो था आपके एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज। इतना तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अब दिक्कत कहां आती है कि सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ड्स है आपके, जैसे हमने इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े थे, इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े थे, उस टाइम मैंने क्या बताया था कि 90% जो वर्ड्स है वही वर्ड आपके इंडेफिनेट भी होते हैं और वही वर्ड आपके डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। बस उनका जो यूज है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये यहाँ पर इंडेफिनेट का काम कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे डिफाइन करना पड़ता था। ठीक उसी प्रकार से ये जो वर्ड्स है आपके, माई सेल्फ, ठीक है, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ये सारे वर्ड्स है वो आपके एम्फेटिक प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर भी आते हैं और यही वर्ड्स आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो एम्फेटिक का तो यूज हमने यहाँ सीख लिया, रिफ्लेक्सिव का यूज हमने पिछले वीडियो के अंदर सीख लिया। अब इनके अंदर फर्क क्या है, यानी यही वर्ड है, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है या एज ए एम्फेटिक प्रोनाउन यूज हुआ है, कैसे पता चलेगा, फाइंड आउट करते हैं। सेंटेंस है ही सो हिम, ही सो हिम, कॉमन सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है, ही, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही कैटेगरी के तो आ नहीं सकते, एक ही कैटेगरी के तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आ नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हर, ही सो हर, उसने उसे देखा। यहाँ पर कोई मेल है जिसने देखा हर को, वो एक फीमेल है। अब सेंटेंस था आपके ही सो हर, ही सो हर। अब यही सेंटेंस, ये तो कॉमन सेंटेंस था। अब इस सेंटेंस के अंदर हम प्रोनाउन यूज करते हैं। प्रोनाउन क्या यूज कर लिया, ही। अब ही के तुरंत बाद में वर्ड क्या आ गया, हिमसेल्फ। ही हिमसेल्फ सो हर, उसने खुद उसे देखा। तो यहाँ पर ये जो हिमसेल्फ है वो क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि एम्फेसाइज कर रहा है किसको, ही को। ही के ऊपर और ज्यादा जोर दे रहा है कि उसने खुद उसे देखा। ही हिमसेल्फ सो हर, यानी उसने खुद उसे देखा। जबकि इसका मीनिंग क्या था, उसने उसे देखा, उसने उसे देखा। अब एक कॉमन चीज करते हैं, ठीक है, पहले इस एग्जाम्पल को देख लिया, उसके बाद में कवर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ही सो हिमसेल्फ, उसने खुद को देखा। यहाँ पर भी हिमसेल्फ है, यहाँ पर हिमसेल्फ है, वो क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। यहाँ पर भी हिमसेल्फ है, बट इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं बोल सकते क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्यों है, कारण क्या है, सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, ही। उसने काम कर, कौन कर रहा है, ही। डूअर कौन है, ही। देखा, किसको देखा, हिमसेल्फ, यानी खुद को देखा। तो यहाँ पर ये जो हिमसेल्फ है वो सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो क्या करते हैं, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनते हैं।
सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनते हैं और वर्ब के थ्रू, वर्ब क्या है यहाँ पर सो, वर्ब के थ्रू अपना जो रिफ्लेक्शन है वो डायरेक्ट किसके ऊपर देते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर। यानी एक ही प्रोनाउन, अब यहाँ पर ही और यहाँ पर हिम नहीं लिख सकते हम, क्योंकि एक ही कैटेगरी का जो प्रोनाउन है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नहीं बन सकता। इस वजह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो आपके वर्ब के थ्रू डायरेक्ट अपना रिफ्लेक्शन है वो किसके ऊपर देते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये क्या कर रहा है, ये अपना रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, ये जो ही है उसके एम्फेसाइज कर रहा है, उसके ऊपर और ज्यादा फोकस कर रहा है, और ज्यादा जोर दे रहा है। उसके अलावा यदि इनके अंदर अंतर डिफाइन करना हो तो ये जो वर्ड्स है ना हिमसेल्फ, इसको हटा दो आप, इसको हटा दो, उसके बाद में सेंटेंस का मीनिंग देखो। यदि मीनिंग फिर भी ठीक है, हाँ यह जो इम्फेटिक प्रोनाउन है हमारे, उसको यदि हम हटा दे तो भी ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस का जो मीनिंग है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही सेंटेंस है वो इनकरेक्ट होगा। बट यदि यही वर्ड्स एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है और तब हम इसको हटा दे तो पूरा का पूरा सेंटेंस है उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ सो हर, तो यहाँ पर ये जो हिमसेल्फ है वो एक इम्फेटिक प्रोनाउन है। यदि हम इसको हटा भी दे, यदि इस वर्ड्स को हटा भी दे तो अब पहले ही सेंटेंस का मीनिंग क्या था, ही हिमसेल्फ सो हर, उसने खुद उसे देखा। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, हिमसेल्फ को हटाने के बाद ही सो हर, उसने उसे देखा। वर्ड क्या गायब हुआ, खुद, सिर्फ एक वर्ड गायब हुआ, खुद। ही सो हर, उसने उसे देखा। तो मीनिंग के अंदर तो कोई भी चेंजेस नहीं है और ना ही ये सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको इनकरेक्ट नहीं बोल सकते, ये सेंटेंस अब भी सही है। तो कहने का तात्पर्य यह था कि यदि आपको इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर अंतर डिफाइन करना है, आपको पता लगाना है कि ये जो वर्ड है वो एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है या एज ए इम्फेटिक प्रोनाउन, तो आप उस वर्ड को हटा दो सेंटेंस के अंदर। यदि उस वर्ड को हटाने के बाद भी, यदि उस वर्ड को हटाने के बावजूद जो सेंटेंस है वो आपका कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल करेक्ट है, तब ये जो वर्ड है वो आपके इम्फेटिक प्रोनाउन है। यदि उस वर्ड को हटाने के बाद में, यदि उस वर्ड को हटाने के बाद में आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट यानी इनकरेक्ट है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और अपना प्रॉपर मीनिंग नहीं दे पा रहा, तब वो सेंटेंस के अंदर जो वर्ड था आपके वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोबारा बताता हूं मैं, ये जो वर्ड आते हैं आपके माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, सेंटेंस के अंदर यदि इनकी आपको अंतर डिफाइन करना हो, इनका आपको प्रॉपर मीनिंग डिफाइन करना हो कि ये वर्ड है वो एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है या एज ए इम्फेटिक प्रोनाउन, तब करना क्या है, इन वर्ड्स को हटा दो और हटाने के बाद में उस सेंटेंस को देखो। यदि वो सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है और उसके मीनिंग के अंदर भी ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा ऑब्वियसली इतना चेंज तो होगा, हिमसेल्फ को हटाते ही जो काम क्या कर रहा था एम्फेसाइज का वो काम नहीं होगा, हिमसेल्फ को हटाते ही, यानी यदि हम वर्ड्स को हटा देंगे तो जो ये जो वर्ड्स है वो काम क्या करते हैं एम्फेसाइज का, तो ये काम नहीं होगा। उसके अलावा सेंटेंस के अंदर कोई भी मीनिंग चेंज नहीं होगा, ना ही ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस है वो आपका इनकरेक्ट होगा। यदि ऐसा है तब तो वो वर्ड है वो इम्फेटिक प्रोनाउन है। और यदि उस वर्ड को हटाने के बाद में सेंटेंस आपका वो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है या अपना प्रॉपर मीनिंग नहीं दे पा रहा, तब उसका यूज है वो एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आई लाइक हिम, नॉर्मल सेंटेंस है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग है, आई सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है। आई माई सेल्फ लाइक हिम, यहाँ पर ये आई माई सेल्फ लाइक हिम, बाकी कोई चेंज नहीं है। आई के तुरंत बाद में क्या जोड़ दिया, माई सेल्फ। हाँ, एक और गोल्डन रूल बता दूं, यह जो आपके इम्फेटिक प्रोनाउन है वो 99% जो जिसको इम्फेसाइज करना है उसके तुरंत बाद में यूज होते हैं, ठीक है, 99%। अब यहाँ पर माई सेल्फ है वो किसको इम्फेसाइज कर रहा है, आई को, तो इतना और पहचान आइडेंटिफाई करने के लिए इतना काफी है कि यदि आई के तुरंत बाद में माई सेल्फ आ रहा है, ही के तुरंत बाद में हिम सेल्फ आ रहा है, सी के तुरंत बाद में हर सेल्फ आ रहा है, यू के तुरंत बाद में योर सेल्फ या योर सेल्फ जा रहा है, वी के तुरंत बाद में आवर सेल्फ जा रहा है, दे के तुरंत बाद में देम सेल्फ जा रहा है। तो 99% ये जो वर्ड्स है वो आपके इम्फेटिक प्रोनाउन हो गए। उसके अलावा यदि ये वर्ड आपके वर्ब के बाद में आ रहे हैं, यदि ये वर्ड माई सेल्फ, आवर सेल्फ वर्ब के बाद में आ रहे हैं
यानी वर्ब के बाद में आएंगे तो क्या बनेंगे, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनते ही आपके 99% फिर से कौन सा प्रोनाउन हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यदि ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेंगे यानी वर्ब के बाद में आएंगे तो 99% रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे, और खुद जिसको ये एम्फेसाइज कर रहा है उसके बाद में आएंगे तो आपके हो गए एम्फेटिक प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई माई सेल्फ लाइक हिम, मैं खुद उसे पसंद करता हूँ। यहाँ पर माई सेल्फ वो आई को एम्फेसाइज कर रहा है, आई के ऊपर और ज्यादा जोर दे रहा है, तो यहाँ पर माई सेल्फ वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है आई लाइक माई सेल्फ, मैं खुद को पसंद करता हूँ। आई लाइक माई सेल्फ जरूरी नहीं है मैं उसे ही पसंद करूँ, मैं तो खुद का भी फेवरेट हूँ। तो आई लाइक माई सेल्फ, यहाँ पर माई सेल्फ है वो आई को एम्फेसाइज नहीं कर रहा है, वर्ब के बाद में आया है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद में आया ऑब्जेक्ट है, और आई और मी दोनों एक ही सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, इसलिए इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है यहाँ पर माई सेल्फ। और ये जो माई सेल्फ है वो वर्ब के थ्रू, वर्ब क्या है लाइक, वर्ब के थ्रू अपना जो रिफ्लेक्शन है वो डायरेक्ट किसके ऊपर दे रहा है, आई के ऊपर। अंतर समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सी रिफ्यूज्ड मी सब्जेक्ट है, सी ऑब्जेक्ट है, मी अलग अलग है, नो प्रॉब्लम। सी हरसेल्फ रिफ्यूज्ड मी, सी हरसेल्फ रिफ्यूज्ड मी, उसने खुद मुझे मना कर दिया। यहाँ पर क्या था, सी रिफ्यूज्ड मी, उसने मुझे मना कर दिया। सी हरसेल्फ रिफ्यूज्ड मी, उसने खुद मुझे मना कर दिया। तो हरसेल्फ यहाँ पर क्या है, इतना तो अब आपको भी कवर हो गया, क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि सी के तुरंत बाद में आया है, सी को एम्फेसाइज कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट है सी रिफ्यूज्ड हरसेल्फ, उसने खुद को मना कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब के बाद में आया है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद में आया है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, और उसके बावजूद काम क्या कर रहा है, वर्ब के बाद में आया है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब के थ्रू अपना जो रिफ्लेक्शन है वो डायरेक्ट किसके ऊपर दे रहा है, सी के ऊपर। ठीक है, अब आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव के अंदर अंतर क्या है। ठीक है, दोनों का यूज कैसे करते हैं, दोनों के अंदर अंतर क्या है। अब थोड़े से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं उनको टिक आउट करते हैं, मार्क आउट करते हैं। सुरेश हिमसेल्फ केम हेयर, तो यहाँ पर ही नहीं है, यहाँ पर वर्ड क्या है, सुरेश नाउन है, यानी ये नाउन और प्रोनाउन दोनों को एम्फेसाइज कर सकता है। तो यहाँ पर सुरेश क्या है, नाउन है, तो सुरेश के लिए यहाँ प्रोनाउन क्या यूज होगा, ही। ठीक है, और ही से क्या बन गया आपके, हिमसेल्फ। सुरेश हिमसेल्फ केम हियर, सुरेश खुद यहाँ आया। यानी अब यदि इस सेंटेंस के अंदर से हिमसेल्फ को हटा दे तो भी मीनिंग के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस वो आपके इनकरेक्ट होगा। यदि हिमसेल्फ को हटा भी दे तो सेंटेंस क्या बचेगा, सुरेश केम हियर, सुरेश यहाँ आया, फिर भी सेंटेंस वो आपका करेक्ट है। यह दूसरा तरीका है, यदि आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के अंदर अंतर पता करना है तो वर्ड्स को हटा के देख लो। तो सुरेश केम हियर, सुरेश यहाँ आया, बिल्कुल करेक्ट है, सीम्स करेक्ट, नो प्रॉब्लम। अब यदि यहाँ पर हिमसेल्फ जोड़ दें, सुरेश हिमसेल्फ केम हियर, सुरेश खुद यहाँ आया, तो ये जो हिमसेल्फ है वो किसको एम्फेसाइज कर रहा है, सुरेश को। नेक्स्ट सेंटेंस, सी हरसेल्फ इज ऑनेस्ट, यदि यहाँ से हरसेल्फ हटा दे, सी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, नो प्रॉब्लम, सीम्स करेक्ट। बट हरसेल्फ जोड़ते ही हरसेल्फ क्या कर रहा है, अब सी को एम्फेसाइज कर रहा है, सी हरसेल्फ इज ऑनेस्ट, वह खुद ऑनेस्ट है, दूसरों की तो बात ही क्यों करो, वो खुद अपने आप में ईमानदार है। सी इज honest, she herself is honest, they themselves are guilty, क्या है ये, तुरंत दे के बाद में यूज हुआ है, सी के तुरंत बाद में यूज हुआ है, सुरेश के तुरंत बाद में यूज हुआ है, तो ऑब्वियसली एम्फेटिक प्रोनाउन है वो है। तो they themselves are guilty, वो खुद गिल्टी है, यानी वो अपने आप में गिल्टी है, दूसरों को क्या करेंगे, वो खुद शर्मिंदा है, दूसरों की तो बात ही क्यों करते हो। तो यदि यहाँ से themselves भी हटा दे तो भी मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, दे आर गिल्टी, वो शर्मिंदा है, वो शर्मिंदा है, themselves जोड़ते ही वो खुद शर्मिंदा है, तो themselves वो एम्फेसाइज कर रहा है किसको, देखो। नेक्स्ट सेंटेंस, इसको ध्यान से देखना आप, आई सो द प्लेयर माई सेल्फ, आई सो द प्लेयर माई सेल्फ। ठीक है, तो यहां पर तो माई सेल्फ हमें समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट है क्या, वर्ब क्या है यहां पर, सो, तो ऑब्जेक्ट तो क्या हो गया, द प्लेयर, द प्लेयर। अब पता करते हैं माई सेल्फ का यहाँ पर यूज क्या है। इन दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से समझना, ये सेंटेंस बिल्कुल सेम है, आई सो द प्लेयर, आई सो द प्लेयर, यहाँ पर है माई सेल्फ, यहाँ पर है हिमसेल्फ। आई सो द प्लेयर माई सेल्फ, मैंने खुद प्लेयर को देखा,
यानी जो प्लेयर है, खिलाड़ी है, उसको मैंने खुद देखा। तो यहाँ पर माई सेल्फ है वो किसको इम्पेसाइज कर रहा है? आई को। किसको इम्पेसाइज कर रहा है? आई को। तो आई के लिए वर्ड क्या यूज होगा? माई सेल्फ, यानी इम्पेटिक प्रोनाउन है। नो प्रॉब्लम, ये तो ठीक है। आई सो द प्लेयर माई सेल्फ, यानी मैंने खुद प्लेयर को देखा, अपनी आंखों से मैंने खुद उस प्लेयर को देखा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सो। अब सब्जेक्ट आई, वर्ब है सो, ऑब्जेक्ट क्या है? दी प्लेयर। आई सो दी प्लेयर, यहां पर वर्ड आया हिमसेल्फ। वर्ड क्या आया? हिमसेल्फ। यहां ही नहीं है। यदि यहां ही होता तो कोई डाउट नहीं था। यदि यहां पर ही होता, ही सो दी प्लेयर हिमसेल्फ, नो प्रॉब्लम, सीम्स करेक्ट। बट यहां पर वर्ड क्या है? हिमसेल्फ। आई सो दी प्लेयर हिमसेल्फ। अब कंफ्यूजन फिर से स्टार्ट की। ठीक है, आई के लिए तो माई सेल्फ आ गया, बट ये यहाँ पर हिमसेल्फ है, वो क्यों आया? हिमसेल्फ है, ठीक है, इम्पेटिक प्रोनाउन है, बट ये इम्पेसाइज कर किसको रहा है? यहाँ तो ही है ही नहीं, ही तो है ही नहीं, ना ही किसी मास्कुलिन जेंडर का नाम दिया हुआ है। यदि यहाँ सुरेश, दिनेश, महेश, सुरेश होता तो भी ठीक है, हिमसेल्फ यूज कर लेती। यहाँ पर हिमसेल्फ किसको इम्पेसाइज करे? तो जरूरी तो नहीं है कि ये जो सारे वर्ड्स है वो सिर्फ आपके सब्जेक्ट को ही इम्फेसाइज करें। कई बार क्या होता है, ये वर्ड किसको इम्फेसाइज करते हैं? ऑब्जेक्ट को भी इम्फेसाइज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? दी प्लेयर। अब इसका जेंडर क्लियर नहीं है हमें। यदि यहाँ पर किसी लड़की का नाम होता तो हरसेल्फ लिख देते। अब जहां जेंडर क्लियर नहीं होता वहां पर किसको प्रायोरिटी दी जाती है? मैस्कुलिन जेंडर को। जहां पर हमें जेंडर है वो क्लियर नहीं होता, ठीक है, नहीं दिया होता, तो वहां पर मैस्कुलिन जेंडर है उसको प्रेफर किया जाता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पर ये जो हिमसेल्फ है वो किसके लिए आया है? प्लेयर के लिए। आई सो, मैंने देखा, दी प्लेयर हिमसेल्फ, प्लेयर को खुद को देखा, यानी मैंने प्लेयर को खुद को देखा। जो प्लेयर था उसको खुद को देखा, किसी और को नहीं, जो प्लेयर था खुद उसको देखा। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है हिमसेल्फ वो किसको इम्पेसाइज कर रहा है? दी प्लेयर को। तो ये जो वर्ड्स है वो आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को इम्पेसाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक थोड़ा सा ओवरव्यू और करते हैं, 2 सेंटेंस है उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद में आपके प्रोनाउन है वो कंप्लीट। वर्ड क्या है लास्ट के अंदर? बाय हिम, माई सेल्फ, बाय हिमसेल्फ, इनको आपको फोकस करना है। ठीक है, बाय प्लस में ऑब्जेक्ट हम कहाँ लिखते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, तो पहले ही सेंटेंस को हम दोनों को ध्यान से देखते हैं कि इसके अंदर जो इसका जो मीनिंग है वो क्या है, हिंदी मीनिंग। उसके बाद में मैं इनका जो यूज है वो बताऊंगा। ये थोड़ा सा एडवांस यूज है इम्फेटिक प्रोनाउन का। आई वॉज वॉचिंग मैच, यदि इतना सेंटेंस होता तो ऑब्वियसली करेक्ट था। आई वॉज वॉचिंग मैच, मैं मैच देख रहा था, सीम्स करेक्ट। प्रॉपर हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है। आई वॉज वॉचिंग मैच, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी नो एरर। तो आई वॉज वॉचिंग मैच, मैं मैच देख रहा था। अब इसके अंदर क्या वर्ड ऐड हो गया? बाय माई सेल्फ। बाय माई सेल्फ, माई सेल्फ है वो इम्फेसाइज कर रहा है किसको? आई को। आई वॉज वॉचिंग मैच, मैं मैच देख रहा था। बाय माई सेल्फ, खुद से, मैं खुद से मैच देख रहा था। क्या हिंदी इसकी एकदम बिल्कुल करेक्ट लग रही है? मैं खुद से मैच देख रहा था, ऑब्वियसली नो। तो यानी इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये तो होगा नहीं। बट हाँ, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश ग्रामर को देखें तो ये दोनों सेंटेंस वो आपके बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? ऐसे जब सेंटेंस हमारे बुक्स वगैरह में आते हैं, जब हम हिंदी के अंदर इसका ट्रांसलेशन करते हैं तब गलत यूज करते हैं, तब इनका मिस यूज करते हैं। तब हम ट्रांसलेशन क्या करते हैं? आई वॉज वॉचिंग मैच, मैं मैच देख रहा था। बाय माई सेल्फ, खुद से। अब ऑब्वियसली मैच आप देख रहे तो आप खुद ही देखोगे, नो प्रॉब्लम। हिंदी है वो करेक्ट नहीं लग रही। ठीक उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस क्या है? ही पास्ड थ्रू द स्ट्रीट, वह गली से गुजरा, नो प्रॉब्लम, सेम्स करेक्ट। ही पास्ड थ्रू द स्ट्रीट, वह गली से गुजरा। बाय हिमसेल्फ, खुद से, फिर वही चीज। ही पास्ड थ्रू द स्ट्रीट बाय सेल्फ, यानी वह खुद से, वह खुद के द्वारा गली से, सॉरी गली के द्वारा, खुद के द्वारा, नो प्रॉब्लम। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? यदि बाय प्लस में वन सेल्फ दिया हुआ है, बाय प्लस में वन सेल्फ दिया हुआ है तो उसका मीनिंग होता है अलोन। मीनिंग क्या होता है? अलोन। और अलोन को हिंदी के अंदर हम क्या बोलते हैं? अकेला। यह जो वन सेल्फ है आपके वो भी इम्पेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों के अंदर यूज होता है वन सेल्फ। ठीक है, तो बाय प्लस वन सेल्फ, यहाँ वन सेल्फ तो है नहीं, बट वन सेल्फ का मतलब क्या होता है? वन यानी क्या होता है? एक, कोई एक। तो बाय प्लस में यदि कोई सिंगुलर दिया हुआ है, जैसे
माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ। तो ये अब ये जो माई सेल्फ है आई के लिए यूज होता है सिंगुलर, तो बाई प्लस में कोई भी सिंगुलर इनमें से दिया हुआ है तो उसका मीनिंग क्या होता है? अलोन, अकेला। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन करो आप, ये चीज आपको याद में रखनी है। बाई प्लस में यदि कोई वर्ड्स दिए गए हैं जो आपके रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन में से हैं तो इनका मीनिंग क्या निकलता है? अलोन से। तो आई वॉज वॉचिंग मैच, यहाँ पर आप वर्ड लिख दो बाई माई सेल्फ की जगह अलोन, यहाँ पर भी वर्ड लिख दो अलोन। आई वॉज वॉचिंग मैच अलोन, अब मीनिंग क्या निकला? मैं अकेला मैच देख रहा था। सीम्स करेक्ट। आई वॉज वॉचिंग मैच अलोन, मैं अकेला मैच देख रहा था। सेकंड सेंटेंस बाई हिमसेल्फ की जगह अलोन ऐड कर लो। ही पास्ड थ्रू द स्ट्रीट अलोन, वह गली से अकेला गुजर रहा था या वो गली से अकेला गुजरा। सेकंड फॉर्म, ही पास्ड थ्रू द स्ट्रीट अलोन, वह गली से अकेला गुजरा, खुद से नहीं गुजरा, ना ही खुद से मैच देख रहा था। मीनिंग क्या होता है? बाई प्लस में यदि वन सेल्फ दिया हुआ है, वन सेल्फ दिया हुआ है यानी वन सेल्फ खुद दिया हुआ है या फिर कोई भी सिंगुलर, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, ये सिंगुलर दिए हुए हो तो क्या इसका मीनिंग क्या निकलता है? बाई प्लस में वन सेल्फ का अलोन, और अलोन का मतलब होता है अकेला। तो इनके स्थान पर आप वर्ड या तो यूज कर लो अनोन या फिर याद रखो कि इसका मीनिंग होता है अकेला। बाई प्लस में वन सेल्फ दिया हुआ है तो ऐसा नहीं कि खुद से गुजरा। यह जो सेंटेंस है वो आपके आते हैं बुक्स वगैरह में, तो हम क्या सोचते हैं कि ये जो वॉइस है, पैसिव वॉइस है, उसकी तरह से यूज किया हुआ है बाई प्लस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। नो, यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया होता है सिर्फ हिम आता, सिर्फ मी आता, माई सेल्फ नहीं आता, ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है? अलोन है, अकेला। अब फटाफट रिवीजन करते हैं जितना हमने पढ़ा। सबसे पहले देखा एम्फेटिक प्रोनाउन है वो होते क्या है, इनको एम्फेटिक क्यों बोला जाता है, कैसे बने। एक वर्ब होती है इम्पेसाइज, इम्पेसाइज से आपके वर्ड बना एम्फेटिक। इम्पेसाइज का मतलब होता है जोर देना, ठीक है, फोकस करना, टारगेट करना। ये वो क्या करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन? किसी भी सेंटेंस के अंदर आकर उसी सेंटेंस के किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करते हैं, यानी किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के ऊपर जोर देते हैं ताकि उसका जो और प्रॉपर मीनिंग है और बेहतर तरीके से सामने आए। उसके अलावा हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़े, पिछला पूरा का पूरा जो वीडियो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर था। उसके बावजूद यहाँ पर शॉर्ट के अंदर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसका डिटेल से देखा। उसके अलावा हमने ये देखा कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, दोनों के अंदर अंतर क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज कहाँ किया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहाँ किया जाता है। दोनों को हम पता कैसे लगाएंगे कि ये जो वर्ड्स है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है या एम्फेटिक प्रोनाउन यूज है, यानी वर्ड्स दोनों के अंदर सेम ही है। तो पता कैसे लगाएंगे ये जो वर्ड है वो एज ए एम्फेटिक प्रोनाउन यूज हुआ है या एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो वो हमने अभी यहाँ पर क्लियर किया। उसके बाद में एग्जाम्पल्स के यूज से इनको और बेहतर तरीके से समझा। फिर लास्ट के अंदर हम पहुंचे ये बाय माई सेल्फ, बाय हिमसेल्फ वाले, तो इनका मतलब होता है अलोन। इसी के साथ में आपका जो चैप्टर है प्रोनाउन वो होता है समाप्त, ठीक है। टोटल 10 पार्ट बन गए प्रोनाउन के, इंडेफिनेट, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, इंटरोगेटिव, सारे प्रोनाउन है वो आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक 10 टाइप्स है प्रोनाउन के, 10 पार्ट है उसके अंदर मिल जाएंगे। तो प्लीज गो एंड वॉच आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। कीप सपोर्टिंग गाइज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।